So hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So let's start the video with beautiful quote. Okay, yeah. So it says like don't correct a fool or he will hate you. Correct a wise man, he will appreciate you. अगर आपको समझ में आ गया so it's नाइस, नहीं आया तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मतलब कि एक बात देखो, कोर्ट में क्या है, मतलब कि किसी भी रिश्तेदार को ले लो, एक्स वाई जेड किसी को भी ले लो, अगर आप ये कह दोगे ना हाँ भाई ये गलत है, तो उन्होंने कहेगा नहीं ऐसे कैसे गलत है, थम गलत हो। तो अगर आप किसी अच्छे इंसान को लाइक जिसका माइंड सेट यहाँ होगा ना, अगर आप उससे कहोगे कि हाँ भाई यहाँ थोड़ी सी गलती है, तो वो क्या कहेगा, यस ऑफ कोर्स थैंक यू। मतलब कि कहीं ना कहीं ही विल बी लाइक या भाई इंसान ने कुछ ना कुछ मुझे दिया, ठीक है ना, उसने करेक्ट किया, ही विल accept his mistake rather than giving excuses, ठीक है ना। so yeah, let's start the video. तो गाइज बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाई है फॉर द टॉक्सिक रिलेटिव्स। ये टीन लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, लाइक व्हेन टीनेजर इंटरेक्ट विद पीपल, तो उसका जो माइंड सेट होता है ना, वो कहीं ना कहीं एंड वेंड ऊपर नीचे मतलब अगर उसे संगति, मतलब कि एक वर्ड यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे, जैसे अगर एक फॉर एग्जांपल वन पर्सन इज़ विद अ गुड कंपनी एंड वन पर्सन इज़ विद अ बैड कंपनी, तो उस इंसान की कोई गलती नहीं है उस चीज़ में। गलती किस चीज़ की है, उसकी सराउंडिंग्स में, किस में, जो कंपनी में वो बैठ रहा है, ठीक है ना। तो इधर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनेस्टी की बात करते हो, अगर आप ऑनेस्ट हो अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है ना, अगर आपने ये कह दिया कि कुछ भी लगा लो, काका ताऊ चाचा फूआ बुआ फूफा एक्स वाई जेड दादी, कुछ भी लगा लो, कोई भी रिलेटिव एक्स वाई जेड लगा लो, आपने ये कह दिया, सच बता दिया कि हाँ भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल उस इंसान ने दूसरे इंसान को कुछ कहा और आप वहाँ एज अ थर्ड पर्सन सुन रहे हो, और उस इंसान ने पूछा हाँ भाई उसने कहा, तो आपने ये कह दिया हाँ भाई कहा था, तो क्या होगा, चिड़चिड़े से हो जाएंगे, है ना, वैसे हो जाएंगे, हाँ भाई इसने क्या कैसे दिया, वो फिर आपके सामने सोचते हुए भी, कुछ ना कुछ कहते हुए भी सोचेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि एक सिंपल लाइन से मैं समझाना चाहूंगी, ऑनेस्टी इज अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, ठीक है ना, ऑनेस्टी बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है। डोंट एक्सेप्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। सोचे मत कि हाँ भाई, अगर आपको ये लगता है ना कि हाँ भाई मेरे काका ताऊ बुआ फूफा सारे ऑनेस्ट आपके साथ, भाई सबसे बेवकूफ़ हो आप इस दुनिया में, सबसे बेवकूफ़ इंसान। इट्स द ट्रूथ भाई, ये पूरा एक सच है, आप मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है, बस मैंने ये आपको बता दिया, जस्ट बी अलर्ट। ओके, ऑनेस्टी cheap people can't afford, mind it, mark my words, it's the truth, ठीक है। फिर सेकंड बात मैं ये कहना चाहूंगी कि डोंट यू एवर फॉरगेट, कभी भी मत भूलना उन रिश्तेदारों ने आपके साथ क्या किया, व्हाट दे डिड। डोंट यू एवर फॉरगेट व्हाट दे डिड व्हेन यू नीडेड देम द मोस्ट, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक छोटी सी स्टोरी से बताऊंगी, एक लड़की लगा लो, कोई भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, पता है क्या, मतलब कि उसकी लड़की की शादी हो गई ना, तो वो फॉर एग्जांपल उसका मतलब, चलो ये छोड़ो, एक कोई भी चीज़ लगा लो, जब आपको ये होता है ना कि हाँ भाई आपको कुछ करना है, और जब आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो हाँ भाई मेरी फैमिली या मेरे कोई भी रिलेटिव कोई ना कोई सपोर्ट करे, दे लिटरली डोंट एवर सपोर्ट यू, दे नेवर सपोर्ट यू। और जो रिश्तेदार होते हैं ना, जब आते हैं वो कहते हैं हाँ भाई अच्छे पढ़ो लिखो कामयाब हो, वो कामयाबी सह ही नहीं सकते भाई, नहीं सह सकते।
मतलब कि भाई लिटरली मैं बताती हूँ एक बात, मेरे भाई का यूट्यूब चैनल है, तो जो मेरे मौसी का जो लड़का है, मैं मेंशन नहीं करूंगी और ना ही कहीं बताऊंगी, विवाद हो जाएगा भाई, कलेश हो जाएगा बर्थडे वाला, पर आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज। तो क्या होता है, उसका चैनल ग्रो हो रहा है, लाइक वो एक 15K कुछ और एक और है जहाँ पे 100K है। तो क्या कहता है, वो हर जगह से ब्लॉक करके, लाइक ही इज़ नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, मतलब मेरे भाई का चैनल, और इंस्टा पे ब्लॉक मार के तो मैं दूसरी मामी के पास फ़ोन करता है, कहता है कि ऐसे ऐसे फलान टकाने, एक के दो लगाने वाले इंसान भाई, जिनकी फुकती है नीचे तक की, मतलब कि हेटर्स आर एवरीवेयर। और मानो या ना मानो, जो परिवार के होते हैं ना, मतलब जो बाहर के है, XYZ कोई भी है, उनको नहीं लेना, मतलब हाँ भाई अच्छा कर रहा है, ठीक है, ओके, हाय हेलो। जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदार वो होते हैं सबसे जहरीले सांप, जो डसते हैं पीठ के पीछे, आगे कुछ पीछे कुछ, और लिट भाई मतलब कि क्या है, कुछ नहीं है वो, कुछ भी नहीं है, फिर भी लाइक व्हाट, आई डोंट केयर। हम तो नहीं मानते भाई कुछ भी, ठीक है ना। तो समझो इस बात को, जो उन्होंने आपके साथ किया जब आप अपने डाउन एरा में थे, जब उन्होंने दे डिडंट सपोर्ट यू, तो जब आप अपनी सक्सेस वाली लाइफ पे हो, सो यू जस्ट कट देम ऑफ, यू डोंट नो हु दे आर, राइट, जस्ट कीप दैट इन माइंड। तो अगली बात ये है, when you trust someone blindly and that person actually prove that you are blind, it is painful experience। क्या बात है, सीरियसली, आपने किसी पे ट्रस्ट करा, लाइक ब्लाइंडली, हाँ भाई ठीक है, ये आपने करा, ओके ओके ओके, यस यस यस, और कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपको प्रूव कर दिया, हाँ भाई तू तो अंधा ही है, अंधे की तरह ट्रस्ट कर रहा है। जो वो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस, दैट इज द पेनफुल एक्सपीरियंस एवर। अभी ये मैं अपनी मम्मी के साइड वाली स्टोरी बताती हूँ। जैसे मेरी मम्मी, मेरे मामा वगैरह बहुत अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, दे डोंट कॉन्टेक्ट अस, मतलब कि जब ज़रूरत होती है ना कि हेलो हाँ ये वो प्रॉब्लम हो गई आ जाओ, तो they will call us, otherwise they don't give a shit what they are doing, like literally, wait, that hurts man, that hurts। पर फिर भी मतलब कि भाई, वेन एवर आई ट्राई टू एक्सप्लेन माई मोम, दैट्स इनफ, यू आर डूइंग इनफ फॉर योर फैमिली, ओके। पर भाई मेरी मम्मी बहुत अच्छे दिल की है, वो पिघल जाती है, लाइक उनको नहीं देखा जाता दुख कहीं भी किसी का भी, चाहे कुछ भी हो, चाहे रोड पे चलता इंसान भी हो, उससे भी मेरी मम्मी, माई मॉम विल ट्राई टू हेल्प हिम आउट, या हिम और हर, जो भी है शी विल डू। पर कहीं ना कहीं ये होता है कि इंसान अगर आपका कुछ कर रहा है, तो व्हाट ही expect from you, trust, never gossip, like करो यार, जब आपके पीछे ऐसे पीछे हो ना, पीछे बक 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 करे, तो एक बार देखो वो है कहाँ, दे स्टैंड एट योर बैक, दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन यू कैन एवर हैव, ओके। सो ठीक है भाई, इट्स ओके वट दे आर डूइंग, but be alert. The message here I'm giving is, this whole world has nothing to do with you, okay, just it's, अगर आपको सक्सेस चाहिए यहाँ की, it's you versus you, forget whatever the people are saying, whatever they think, whatever they say, whatever they are gossiping। मतलब कि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप if you are like in a middle family, so revealing clothes are not specific for them, ऐसे नहीं है कि हाँ भाई वो पहन नहीं सकते, ये एक मेंटल सोच है पेरेंट्स की, उनके आसपास के पेरेंट्स,
कहते भाई, अब आ गए हाँ भाई आपकी लड़की ने ऐसे पैर, आपकी लड़की ऐसे घूम रही थी, आपकी लड़की ये, आपकी लड़की वो। हु आर यू? मतलब कि भाई तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है? Why they're talking about us? Why don't they talk about themselves? I don't really understand. Oh my god, I don't know how to explain. जो ये है ना, अनएंडिंग बहस हो जाएगी, अनएंडिंग वाली। पर what is the moral? Be alert. Never trust a person blindly. Okay? And no one is there except your mom and dad in this whole world. Not even your brother, sister, yaar. भाई भाई का नहीं, बहन बहन की नहीं, बस जो आपके रियल सपोर्टर है वो है आपके माता और पिता, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं। जस्ट नो, नो वन इन दिस होल वर्ल्ड। तो अगली बात क्या है? पीपल जज मी बिकॉज आई डोंट लिव माई लाइफ बाय देयर रूल। या पीपल जज बिकॉज आई डोंट लिव माई लाइफ बाय देयर रूल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे मामा मामी आ गए, मेरे दादा दादी आ गए, मेरे बुआ वगैरह आ गई, तो दे वॉन्ट मी टू डू सम डिशेस, बर्तन धोना, झाड़ू मारना, और मैं लिटरली आई डोंट डू घर का काम इतना सारा, मेरे बस की नहीं है। सो क्या होता है, दे जस्ट गॉसिप अबाउट मी विद माई मदर एंड दिल बी लाइक, अपनी बेटी को ये सिखा दो, अपनी बेटी को वो सिखा दो, अपनी बेटी को ये करवाओ, अपनी बेटी को पढ़ाई करवाओ। आप मतलब कि भाई एक दिन दे लिटरली सेड कि हाँ भाई तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ने दे रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब दे रहे, दैट्स देयर जॉब। मतलब कि भाई जो ये मेंटल माइंडसेट होता है ना, दे जस्ट डिस्टर्ब जो माँ बाप का जो माइंडसेट होता है ना, जो सवाल उनके दिमाग में ना भी आने चाहिए, रिलेटिव्स ऐसी चीज है वो दिमाग में बांट देते हैं। दैट्स द ट्रूथ भाई। मतलब कि like living in a high standard society, wearing gym clothes are simply basic, or uploading pictures, like हाँ भाई, this is this generation, it's man, people judge you what you wear, people judge you. For example, like my weight was 2 week before, it was 53, now my weight is 55. People are like, you are gaining too much weight, you are fat, you are not good looking, you are this, you are that. Who are you? Why are you telling me? I know, like I don't give a shit. I don't know how to explain them. I don't want to talk to them. Like for example, मेरी कजन सिस्टर की शादी थी, so मैं इतना किसी से बात नहीं करती। लाइक आई लाइक टू बी अलोन, सिट अलोन, अपने आप में खोए रहना। सो सब कुछ हो रहा था, शादी वॉज गोइंग ऑन, आई वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, पीपल वर अप्रोचिंग मी एंड सेइंग व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग, व्हाई आर, भाई क्या क्या बात करूँ उन दोगले मानुसों से? दे आर all double faced. I don't like their company. Like man, और फिर बात ना करो तो she have a lot of attitude, she talks too much, she never talks, look how she's dressed, look how she's talking. I don't like that bullshit, that is totally a bullshit, but I don't know how to explain them. सो प्लीज बी अलर्ट भाई, दे आर योर टॉक्सिक रिलेटिव। अगर वो ऐसे है तो कट देम ऑफ भाई, ना बोलो इट्स बेटर देन देम। और कभी भी आजमाना, लाइक व्हेन यू आर spending 1 week or 1 month with them, you will get to know their real faces,
अपने आप अपना असली चेहरा दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह रह रहे हो और दूसरी जगह आपकी दूर के चाचा ताई ताऊ है, कभी कभी बात होती है, दैट्स अ गुड रिलेशन। पर कहीं ना कहीं भाई वो भी बैक बिचिंग कर रहे होते हैं किसी ना किसी से आपकी। सो नेवर ट्रस्ट देम, नेवर ट्रस्ट देम। और दोबारा बात कह रही हूँ, पब्लिक को कुछ नहीं लेना आपसे, जो आपके परिवार वाले होते हैं ना वही होते हैं असली जहर निकालने वाले। मतलब कि हाँ भाई कामयाब हो, फूलो फलो, ये करो वो करो, भाई तुमसे देखा जाएगा इतना? मतलब एक बात बताओ, इतना कुछ हो गया तुमसे देखा जाएगा? हाँ देखा जाएगा, बढ़िया बात कर दी, कभी भी ना हो जल्दी जल्दी फूक जाए। ट्रुथ है ये भाई, मान लो मेरी बात। पता है, प्रूव देम ऑल रॉन्ग, एवरी सिंगल वन ऑफ देम, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। प्रूव देम रॉन्ग, एवरी वन सिंगल ऑफ देम। मतलब कि इतने सक्सेस, इतने सक्सेस, इतने सक्सेस पालो, मतलब कि वो खड़े खड़े वो हो जाए, देखते रह जाए, तंग रह जाए। मतलब कि उनकी सिचुएशन आपको भी पता है, आपके रिश्तेदार कैसे होंगे, हमें भी पता है हमारे रिश्तेदार कैसे होंगे। सो सी लिसन टू मी, जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल किसी को भी फ़ोन करो, जैसे मैंने अपनी चाची को फ़ोन करा और शी डिडंट पिक माई कॉल 2-3 कॉल्स, और फिर क्या हुआ, फिर मेरी चाची का खुद फ़ोन आएगा, जब भी आएगा 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। भाई क्यों भाई, ऐसा क्यों? कोई नहीं, जब आप इस लेवल पे आ जाओगे आप भी काट देना फोन, ठीक है ना? सो होल वीडियो का मोरल क्या है, जितने भी आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके अंकल आंटीज, आपके वट एवर XYZ पर्सन, just prove them wrong, guys. You don't have to do with them anything. You don't have to do with them anything. Sorry guys, you just don't react at that time. मतलब कि पता है, any gossip, any कुछ भी हो, without your reaction is powerless. बहुत डीप बात है ये, अगर आप समझो तो। विदाउट योर रिएक्शन एवरीथिंग इज पावरलेस, सो डोंट रिएक्ट। अभी आप रिएक्ट मत करो, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग whatever you want, follow your passion, follow your dreams, study hard, work hard, do whatever you want. और जब आप एक ये लेवल पे आ जाओ ना, जब ये लेवल पे आ जाओ, कट देम ऑफ। जब आपके डाउन एरा में, जब आप के ब्रेक डाउन था, जब आप व्हेन यू रियली वांट देम, तब वो आपके सपोर्ट में नहीं थे। तो व्हाई डू यू वांट, जब आप एक ऐसे अच्छे सक्सेसफुल लेवल करियर पे आ जाओ जहाँ पे आपको ज़रूरत था, सराउंड विद गुड पीपल्स, वर्क विद देम। लाइक कभी भी है ना, अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिलता है, सो नेवर ट्राई टू कम्पीट विद देम, ओके? नेवर ट्राई टू कम्पीट विद देम, जस्ट लर्न विद देम। और जब ये ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स टाइप हो जाते हैं ना इंसान, कट देम ऑफ। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा, देखते रहना। सो या बाय।